सीरिया और इराक के बीच की सीमा अब ईरान समर्थित मिलिशियाओं के बढ़ते दबाव में आ रही है। सीरियाई सेना ने अपनी सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया है, छुट्टी पर गए कर्मियों को वापस बुला लिया है और बताया जा रहा है कि सीमा के पास अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। हालांकि दमिश्क ने इस कदम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। ये तब आया है जब बगदाद को 30 सितंबर तक ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों को राज्य के नियंत्रण में लाने की समय सीमा का सामना है। ये 2 महीने से भी कम दूर है जब मिलिशिया हमले फिर शुरू हुए और सशस्त्र गुटों का विरोध भी है। प्रधानमंत्री अली अल जैदी का सभी हथियारों को राज्य के नियंत्रण में लाने का वादा अभी भी दूर लगता है। वॉशिंगटन से कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन और इराक के उप प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता इंतफात कानबर हमारे साथ हैं। इंतफात, आपको I24 न्यूज पर देखकर हमेशा अच्छा लगता है। इराक सीरिया सीमा पर इस सैन्य जमावड़े के पीछे क्या कारण है? आपके साथ होना अच्छा लगा निकोल। इराक में मिलिशिया गंभीर समस्या है जो ईरान के प्रॉक्सी भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि वे कैसे व्यवहार या काम कर रहे हैं तो ये और डरावना है, क्योंकि अब उन्हें मिलिशिया नेताओं द्वारा भी नहीं चलाया जा रहा है, या जैसा मैं उन्हें मिलिशिया लॉर्ड्स कहता हूं, उन्हें इराक के अंदर IRGC के ऑपरेटिव्स चला रहे हैं। इराक में ऐसे लगभग 5 दर्जन ऑपरेटिव्स हैं जो इन्हें चला रहे हैं। लेकिन निकोल, अगर आप सऊदी अरब पर हालिया हमला देखें तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही चिंताजनक बात है। ये हमला हूथियों ने ईरान की ओर से किया था, हूथियों ने इराक से किया था। सऊदी मामला दिखाता है कि ईरान किस तरह से हर तरह के आतंक के साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आतंक का टूल बॉक्स, ताकि वो इस क्षेत्र पर हमला कर सके। तो इराक सिर्फ एक जगह था जहां ये मिलिशिया हूथियों ने PMF और अल-शाबी की मदद से इसका इस्तेमाल किया ताकि वे सऊदी अरब पर ईरान के खिलाफ हमले कर सके, और ये पूरे क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। मुझे इराकी सूत्रों से भी बताया गया है सीरियाई इराकी सीमा पर बड़ी संख्या में मिलिशिया तैनाती और आवाजाही कर रही हैं। आप जानते हैं ये सीमा बेहद महत्वपूर्ण है निकोल, ईरान के लिए, क्योंकि यही रास्ता है जिससे ईरान हथियार और लड़ाके इराक के जरिए सीरियाई सीमा के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह तक पहुंचा सकता है, और अब सीरिया इस आपूर्ति मार्ग को रोक रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि सीरियाई सरकार ने मैंने सुना है, माफ कीजिए, सीरियाई सरकार, राष्ट्रपति बशर ने इराक को संदेश भेजे हैं कि वे इन मिलिशिया की गतिविधियों से वाकिफ हैं और वे इससे सतर्क हैं, और वे चुपचाप नहीं बैठेंगे, वे इस पर डटे रहेंगे। तो तनाव बहुत ज्यादा है, भले ही बाहर से थोड़ा शांत दिखता हो। क्या सीरिया इराक सीमा पर नए मोर्चे का असली खतरा है, या ये सिर्फ हथियारों और लड़ाकों की आवाजाही तक सीमित है? हाँ निकोल, ऐसा है, इसमें खतरा है, और ये खतरा मैं आपके लिए इसे इस तरह समझा सकता हूँ। सीरियाई सरकार ने लगभग 1 महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, एक टैंकर को कब्जे में लिया था जो इराक से सीरिया जा रहा था और साफ तौर पर ईरान से आ रहा था, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स लदी हुई थी, केबलें, ड्रोन्स, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए करता है, क्योंकि ये पता नहीं चलती या इनका पता लगाना मुश्किल होता है, तो वे ऐसे अचानक हमले करते हैं और मार देते हैं। मैं इसे अपने सैन्य अनुभव से कहता हूं, ऐसे हथियार जो दक्षिणी लेबनान में जंग के तौर तरीके बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि लेबनान इजराइल वार्ता और अमेरिका की मध्यस्थ भूमिका के संदर्भ में ईरान इन हथियारों को भेजने की कोशिश कर रहा था ताकि इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और जंग का संतुलन बदला जा सके। तो सीरिया जाहिर तौर पर इस अफरा तफरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और उन्होंने इस बड़े ट्रक को पकड़ा, एक बड़ा टैंकर जो बहुत ही उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों से भरा हुआ था, जैसा कि मैंने कहा, ताकि दक्षिणी लेबनान में युद्ध के मोर्चे को बदला जा सके। तो ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। मेरा मतलब है, इराकी सरकार, प्रधानमंत्री जैदी स्थिति सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये भी याद है, मैं जोड़ना चाहूंगा, इराकी सेना बगदाद के दक्षिण जलाफा अल सखा गई, जहां मिलिशिया का कब्जा है, और घुसने की कोशिश की।
मेरे सूत्रों के मुताबिक उन्हें मिलिशियाओं ने घेर लिया और फिर मिलिशियाओं ने हवा में गोलियां चलाई और इराकी सेना को पीछे हटना पड़ा। तो इराक का एक बड़ा हिस्सा अब भी मिलिशियाओं के नियंत्रण में है। हौथियों व अन्य प्रॉक्सी की ओर से खाड़ी देशों पर हमला करना और हथियार सीरिया से लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचाने या उसकी कोशिश करना, ये एक सीमा है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। इंतफात कंबर, इच 24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।